हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है पूरा डिस्कशन किया जाएगा। इस करंट अफेयर्स में आपको देखेंगे ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है बताया जाएगा। तो आप जो है सेशन लास्ट तक देख लिया करिएगा, क्योंकि जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो है आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो है 17 से लेकर के 22 जनवरी तक जो है 22 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस शहर में किया जा रहा है तो आपको बताना है। विकल्प में बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो ये देखिएगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका किया गया है। कब किया गया? 17 जनवरी को किया गया है, और 17 से लेकर के 22 जनवरी तक चलेगा, आपको हम बता ही दिए। इसमें क्या होता है, मोबिलिटी मतलब होता है, इस समझ लीजिए सीधे जो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में जितने भी देश की जो है मोबिलिटी वाले वाहन वाले गाड़ियां हैं, वाहन वाले जो है वो पूरा अपना प्रदर्शनी दिखाते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा मतलब ऑटोमोबाइल वाली जो है इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आकर के जो है यहाँ अपना वाहने लॉन्च करती है, अपनी वाहनों को जो है प्रमोट करती है। इसके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में जो 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं के जो है 100 से अधिक वाहन जो है लॉन्च होंगे। तो वही बताया ना, जो मोबिलिटी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले जो वाहन निर्माता है, वाहन निर्माता इंडस्ट्री है, वो आकर के जो है यहाँ अपने वाहन को लॉन्च करते हैं, नए नए वाहन को जो है लॉन्च करते हैं। आप जब इसका देखेंगे 17 जनवरी वाला न्यूज, तो देखेंगे कई सारे जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने अपना जो है नए नए वाहन लॉन्च किए हैं। इस एक्सपो को जो है भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट जो है माना जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ प्रगति को जो है बढ़ावा देना। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है, देख लीजिए नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है कि दर्शन करने के लिए, रणभूमि में दर्शन करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। रणभूमि दर्शन, रणभूमि मतलब होता है जो युद्ध वाला क्षेत्र है वहां। तो देखिएगा, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो भारत सरकार जो है 17 जनवरी 2025 को जो है आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप, तो इसको जो है रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही होगा, भारत के जो समृद्ध सैन्य इतिहास तक जो है सार्वजनिक पहुंच को जो है बढ़ाना है। तो जो भारत का सैन्य इतिहास जो है बहुत समृद्ध है, तो उस तक जो है लोगों को कैसे जो है पहुंच बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अब इस ऐप पर जो है पूरी जानकारी इसके बारे में जो है रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है युद्ध क्षेत्र पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। कब मनाया गया था तो आपको ये हम बता दिए थे। उसके इवेंट में जो है इसका इवेंट हो रहा था पुणे में, अब की बार जो आर्मी डे मनाया जा रहा था। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये 77वें सेना दिवस का जो समारोह है उसी दौरान इसको जो है लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ये युद्ध क्षेत्र पर्यटन को जो है कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे लोग वहां जाकर के जो है और ज्यादा उसका जो है लाभ ले सकते हैं, कैसे उसका दर्शन कर सकते हैं, उसके लिए इसको जो है लॉन्च किया गया। तो इसका नाम भी उसी तरह से है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो इसको देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है किस लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो यह भारत की जो है रक्षा विरासत के बारे में जो है नागरिकों को शिक्षित करने की जो है एक व्यापक पहल है। तो ये रक्षा क्षेत्र की जो है विरासत है उससे जो है बढ़ावा मिलेगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किन किन दो देशों के बीच जो है संघर्ष विराम समझौता जो है सीज फायर डील हुआ है या सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है? तो विकल्प में है अभी हाल ही में हुआ है, तो इसको बताना है। विकल्प में है उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल और लेबनान।
तो सही उत्तर आपका रहेगा इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो है सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया इसको देखिएगा। तो इजराइल हमास रविवार को जो है, रविवार से मतलब कल से जो है गाजा में युद्ध विराम तथा 15 महीने के युद्ध के बाद जो है बंधकों को और कैदियों को जो है अदला बदली पर जो है सहमत हो गए हैं। देखिए आप देखे होंगे ये 7 अक्टूबर 2023 से यहाँ जो है युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास में। तो क्या हुआ था कि जो है इजराइल ने जो है हमास के लोगों को, कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, और यहाँ के जो है हमास वाले जो है यानी फिलिस्तीन वाले जो है यहाँ के जो है इजराइल के कैदियों को जो है कुछ लोगों को कैद कैद कर लिए थे। तो उसके कारण से जो ये सहमत हुआ है कि जितने बंधक हैं उनको जो है रिहा किया जाएगा। तो दोनों लोग रिहा करेंगे इसमें। तो इसके कुछ जो है एग्रीमेंट है, तो उतना हमारे लिए जो है नहीं वो है कि मतलब जो है जानना, लेकिन तो ये एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। और समझौते के तहत जो है क्या कहा गया है, 42 दिनों में जो है संघर्ष विराम अवधि और बंधकों की जो है रिहाई पर सहमति बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 अक्टूबर 2023 से जो है इसका युद्ध चल रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये समझौता कल से जो है धीरे धीरे करके लागू होगा। तो देखिएगा आपको ये जो इजराइल है, इजराइल बना था, तो ये इजराइल ये फलस्तीन के स्थान पर ही बना था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो 1948 के आसपास जो है इसका इजराइल का अस्तित्व हुआ था। तो आप देखिएगा इजराइल पहले ऐसे था, ये पूरा जो है इसका विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे सिमट करके वर्तमान समय में जो है ये ऐसे आ गया है। तो इजराइल को भी मान्यता भारत सरकार दी है और जो है फिलिस्तीन को भी मान्यता भारत सरकार ने दिया है। तो इसको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी जो है जेरूसलम होती है इजराइल की, तो ये ध्यान रखना है। ये जेरूसलम जो दिख रहा है तो ये इसकी इजराइल है, इजराइल की राजधानी है। तो लेकिन इजराइल जो है अमेरिका और कुछ देश ऐसे हैं जो तेल अवीव यही एक क्षेत्र है जो इसको जो है अपना राजधानी मानते हैं। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ये तेल अवीव वाला क्षेत्र जो है भी इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ देखिएगा ये गाजा है आपका, इस पे जो है किसका कब्जा है आपको बताना है। तो ये देखिएगा गाजा स्ट्रिप हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, ये सब पूछा गया क्वेश्चन कि किस क्षेत्र में जो है, किस विवादित क्षेत्र में है। तो डेड सी यहीं भी है, देखिएगा वेस्ट बैंक और इजराइल से जो है सीमा साझा करता है। जार्डन के जो है जार्डन, और उसके बाद मतलब ये फलस्तीन और इजराइल के सीमा पर है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जो है अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने जो है किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का जो है उद्घाटन किया है। तो किस शहर में जो है उद्घाटन किया है आपको बताना है। विकल्प में कोच्चि, सूरत, बेंगलुरु, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिएगा अमेरिका ने जो है बेंगलुरु में जो है खोला 5वां भारतीय वाणिज्य दूतावास। ये न्यूज में ऐसे चल रहा था। तो ये 5वां भारतीय वाणिज्य दूतावास है, तो इसको ध्यान रखना है। कहाँ खोला है आपकी बार, बेंगलुरु में। तो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 5 वाणिज्य दूतावास हो गए हैं। अब ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मान लीजिए 4 विकल्प दे दिया, किस शहर में जो है अमेरिका का वाणिज्य दूतावास नहीं है। तो आप 4 को ये ध्यान रखना। देखिएगा चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। याद रखिए जो बड़े शहर हैं आप देखते होंगे, चेन्नई भी बड़ा शहर, हैदराबाद भी, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु, और नई दिल्ली में अपना जो है इसका दूतावास तो है ही है, फुल दूतावास है। तो इसको आपको याद रखना। वाणिज्य दूतावास जो खोला है 5 शहरों में खोला है। तो चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु, तो सभी बड़े शहरों में इसका जो है उद्घाटन कर दिया गया है। इसी तरह जो है भारत के पास जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वाणिज्य दूतावास है, और जो वाशिंगटन डीसी में अपने दूतावास के अलावा जो है देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भारत ने अपना कितना 5 वाणिज्य दूतावास खोल चुका है अभी तक, लेकिन 2 की घोषणा भी कर दिया है पिछली वर्ष जो है 2024 में। तो अटलांटा हो गया, शिकागो हो गया, ह्यूस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ये 5 दूतावास जो है भारत ने अपने जो है खोला है वाणिज्य दूतावास। लेकिन 2024 में जो है अभी ये अक्टूबर नवंबर के आसपास हमको लग रहा है। आपको ये चीज पढ़ाए थे तो आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां का विजिट किए थे तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में जो है अपना वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए जो है घोषणा किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है।
ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ का भी पूछा जाता था। ये तो न्यूज में अभी बोस्टन और लॉस एंजल्स में जो है खोलने के लिए गए थे, तो ये न्यूज में था। और बाकी ये तो आपका पूछा जाता है कि भारत के किस शहर में जो है अमेरिका का वाणिज्य दूतावास नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच ने जो है अपने सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो यह बताना है कि यह किस देश के जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। ये न्यूज में चल रहा था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपको विकल्प में है, देखिएगा, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन, सर्बिया, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसका डिटेल्स है। 15 जनवरी को जो है नोवाक जोकोविच ने जो है 430वें जो है ग्रैंड स्लैम मैच में जो है भाग लिया, जो रोजर फेडरर से जो है एक मैच अधिक खेल करके जो सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो नोवाक जोकोविच जो है रोजर फेडरर का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजर फेडरर 429 मैच अभी तक खेले हैं, और इनका जो है 430वां ग्रैंड स्लैम मैच हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो गया? नोवाक जोकोविच, जो कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अभी इनके बारे में और बताते हैं। इनके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम का, तो लगभग 24 रिकॉर्ड है, बता देते हैं अभी आपको। नोवाक जोकोविच जो है 430 ग्रैंड स्लैम में से जो है 300, देखिए 430 ग्रैंड स्लैम में भाग लिया है, लेकिन उसमें जो है 379 में जो है जीत हासिल किया, और केवल 51 में जो है हार का सामना किए हैं। बाकी देखिएगा इनका अगर रेट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा रेट है इनका जीतने का। कोई भी अगर 430 मैच खेल रहा है और 397 में 379 में अगर जीत हासिल कर रहा तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको ध्यान रखना। देखिएगा चार ग्रैंड स्लैम होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है किस कोर्ट पर खेला जाता है, और सीरीज लगाने आप पूछता है कि मतलब पहले कौन खेला जाता है, बाद में कौन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये जनवरी महीने में खेला जाता है। पहला देखिए अभी ये शुरुआत हो गया है इसका, तो इसको ध्यान रखना। पहला जो है ये हो गया मैच, पहला ग्रैंड स्लैम। दूसरा ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ये जो है आपको याद रखना, ये जो है कोर्ट पूछा जाता है कि मतलब किसमें जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं दूसरा देखेंगे फ्रेंच ओपन आता है। फ्रेंच ओपन सेकंड होता है मतलब महीने का, तो ये मई और जून में लगभग खेला जाता है। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। तो याद रखना है कब खेला जाता है, मई या जून में। तो ये दूसरा जो है ग्रैंड स्लैम हो गया। तीसरा ग्रैंड स्लैम आप विंबलडन ओपन देखेंगे। विंबलडन ओपन कब खेला जाता है, जून या जुलाई में। जून जुलाई मतलब, या जुलाई में नहीं, जून और जुलाई मिला करके जो है इसमें खेला जाता है। ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये जो है आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सॉरी देखिएगा ये गलत हो गया, यहाँ जो है आपका हार्ड कोर्ट, ये तीसरा वाला रहेगा, ये हार्ड कोर्ट पे रहेगा। सॉरी ये ग्रास कोर्ट पे रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। विंबलडन ओपन कब होता है, तो ये ग्रास कोर्ट पर जो है खेला जाता है। कब खेला जाता है, जून जुलाई में। फिर आपका कौन आएगा, यूएस ओपन आएगा। यूएस ओपन किस में खेला जाएगा, आपका ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये कब खेला जाता है, अगस्त सितंबर में। ये आपको ध्यान रखना, चारों कोर्ट जो है कब खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब आपको एक बार फिर से इसको बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिएगा, और जो है यूएस ओपन, पहला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो आपको ये ऐसे याद करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है शुरुआत में खेला जाता है जनवरी में। उसके बाद यूएस ओपन खेला जाता है कब, अगस्त सितंबर में। तो ये पहला हो गया और चौथा हो गया। तो ये कब हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। वहीं देखेंगे फ्रेंच ओपन जो है दूसरा होता है, वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और वहीं देखेंगे विंबलडन जो तीसरा है, वो जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। 3 कोर्ट है, दो जिसमें जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन जो है एक ही कोर्ट पर खेला जाता है। जबकि फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पर, और जो है विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर। तो याद रखना है। और वहीं देखेंगे नोवाक जोकोविच जो है 24 ग्रैंड स्लैम, आपको बता दिया ना। नोवाक जोकोविच जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीत करके जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और राफेल नडाल देखेंगे तो राफेल नडाल जो है
राफेल नडाल ये जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीत करके दूसरे स्थान पे है। वहीं रोजर फेडरर देखेंगे तो ये 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। तो ये जितनी जानकारी आपको बताएं इसको आपको ध्यान रखना है। और किस कोर्ट पर खेला जाता है इसको अभी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा आपका जो है नोवाक जोकोविच है जो कहाँ के सर्बिया के खिलाड़ी है, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो ये इसको ध्यान रखना है। सॉरी, यूरोपीय देश है, इसको आपको जानकारी होगी शायद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा जो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भारतीय सेना द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ये सब विकल्प जो है वो आप देख लीजिएगा। वैसे भारतीय सेना द्वारा इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। 16 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन हो रहा है। और स्थान कहाँ होगा, भारत की उत्तरी सीमाएं जो है यहाँ मेन रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिक इस अभ्यास में जो है भाग लेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि भारतीय सशस्त्र बलों की जो है संचालन क्षमता को जो है बढ़ाना, विशेषकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है इसका संचालन क्षमता को जो है बढ़ाना। देखिएगा इसका उद्देश्य अगर देखेंगे, देखिएगा 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य इसका है। तो इसके 3 उद्देश्य है मुख्यतः। भारतीय सशस्त्र बलों की जो है संचालन क्षमता को बढ़ाना, विशेषकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और जो है सेना, वायुसेना और विशेष बलों के साथ जो है संयुक्त अभ्यास करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है जटिल युद्ध परिस्थितियों के लिए जो है युद्ध तत्परता और प्रतिक्रिया रणनीतियों को जो है सुदृढ़ करना। तो ये तीसरा उद्देश्य है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, भारत की पहली निजी सैटेलाइट कंस्टेलेशन जो है फायरफ्लाई नाम से जो है किस स्टार्टअप द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इसका नाम है आपका देखिएगा विकल्प में पिक्सल स्काई रूट एरोस्पेस, यहाँ स्काई रूट है, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी, अग्निकुल कास्मास। तो सही उत्तर आपको बताना है कहाँ जो है किस जो है स्टार्टअप द्वारा जो है लॉन्च किया गया और पहली निजी सैटेलाइट कंस्टेलेशन है। तो पिक्सल द्वारा जो है पिक्सल स्काई द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका डिटेल्स देखिएगा, पिक्सल स्काई द्वारा इसको किया गया है। सैटेलाइट कंस्टेलेशन पहले जानिए क्या होता है, जिसे उपग्रह समूह कहते हैं। तो उपग्रह समूह मतलब यह एक कृत्रिम उपग्रह का एक समूह है जो एक प्रणाली के रूप में जो है एक साथ काम करते हैं। तो यही चीज है सैटेलाइट कंस्टेलेशन। तो ये पहली जो है भारतीय जो है प्राइवेट निजी क्षेत्र की जो है कंपनी बना है एक पिक्सल स्काई, जिसने जो है सैटेलाइट कंस्टेलेशन लॉन्च किया है। तो यह उपग्रह के विपरीत यह एकल उपग्रह के विपरीत जो है एक समूह अस्थायी वैश्विक या निकट वैश्विक कवरेज प्रदान कर सकता है। जैसे कि किसी भी समय पृथ्वी पर जो हर जगह कम से कम एक उपग्रह जो है दिखाई देता है। तो ये इसको ध्यान रखना। जैसे कई सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाएगा, ये कई सारे क्षेत्रों में ऐसे घूमता रहेगा, कभी ना कभी एक क्षेत्र में जो है ये आपका दिखाई देता रहेगा। ये नहीं कि मतलब जैसे क्या होता है सैटेलाइट घूमता रहता है तो ये यहाँ एक स्थान पे तो स्थिर नहीं रह पाएगा। तो अगर मान लीजिए घूम के यहाँ आया तो यहाँ पीछे से एक सैटेलाइट यहाँ जो है अपना आके स्थान बना ले। तो यही कह रहा है जैसे कि किसी भी समय जो पृथ्वी पर हर जगह कम से कम एक सैटेलाइट जो है दिखाई देता रहे, इसीलिए जो है सैटेलाइट कंस्टेलेशन लॉन्च किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, इसको उपग्रह समूह इसका नाम ही है। तो पिक्सल जो है क्या है, बेंगलुरु में स्थित जो है स्पेस स्टार्टअप है। उन्होंने जो है 15 जनवरी को जो है भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट या कांस्टेलेशन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कांस्टेलेशन जो है फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसे जो है 550 किलोमीटर के जो है निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लॉन्च किया गया है। और भी लॉन्च कहाँ किया गया है, तो स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट यानी कैलिफोर्निया से इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो है अपने यहाँ जो लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, आप सबको पता होगा। लेकिन ये स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। तो कैलिफोर्निया से इसको जो है लॉन्च किया गया, यूएसए के कैलिफोर्निया से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इस मिशन में जो है 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और 3 और सैटेलाइट जो है इस साल के अंत तक जो है लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य वही है कि उच्च सटीक डाटा से जो है कृषि हो गया, पर्यावरण निगरानी हो गया और आपदाओं की निगरानी में जो है मदद करना। ये देखिएगा सैटेलाइट कंस्टेलेशन कैसे काम करता है। तो देखिएगा किस तरह से जो है ये पूरा गुच्छे की तरह जो है
गुद गया है, पृथ्वी के हर भाग पे जो है कभी ना कभी ये सैटेलाइट दिखाई देगा। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो जो है पृथ्वी के, ये देखिएगा ये चीज आपको ध्यान नहीं दिला है बढ़िया से इसको, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, जो 550 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर है, निम्न पृथ्वी कक्षा में। तो ये भी LEO में जो है लॉन्च किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा LEO, लियो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये इसको ध्यान रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट में। अगला देखिएगा, पूमा इंडिया ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है या बनाया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प है देखिएगा, चिराग शेट्टी, मनु भाकर, PV सिंधु और सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर आपका रहेगा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जो है पूमा इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया, बनाया है, सॉरी देखिएगा लॉन्च करना थोड़ा सही नहीं है, उसको बनाया जाता है। तो पूमा स्पोर्ट्स ने जो है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जो है और 2 बार की जो है ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर होता है सीधे जानिए प्रचारक होता है, तो इसको ध्यान रखना। ये देखिएगा PV सिंधु, तो इनको आपको याद रखना है, PV सिंधु को बनाया गया है। तो सेशन में आज का लास्ट रखते हैं ये क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक जो है अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।